हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी खुश होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये जो टेंसेस ऑलमोस्ट तो हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस जो है वो उनके सेंटेंसेस वो कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वक्त तक ऑलमोस्ट हमें एक आइडिया हो गया है कि इन टेंसेस में जो है चेंजेस कितनी आती है और कहाँ पर होती है। और इसके बाद जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन किस टेंस की कौन सी है और फार्मूला इसका कौन सा, जब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें इसका फार्मूला कौन सा रहता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो आने वाली मेरी वीडियोस होंगी वो आप तक इन टाइम पहुंचते रहेंगी। तो हमारे पास है जो आज का टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, और हम ये भी कह सकते हैं लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी। तो और इसका जो फार्मूला है वो हमें याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट इसको कहते हैं, या इसका जो वर्ब कौन सा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें हमें ज़्यादा डीप जाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इसी को हम लेकर एक सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस। ही विल हैव रिटन द लेटर, ही विल हैव रिटन द लेटर, ही विल हैव रिटन द लेटर मतलब वो खत लिख चुका होगा या उसने खत लिख लिया होगा। इसी को हम जो है वो या दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ही विल हैव ईटन द फूड, वो खाना खा चुका होगा या उसने खाना खा लिया होगा। इन्हीं को अगर हम कंटिन्यू करते हुए इसी का सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हमने उसमें नॉट का इस्तेमाल करना है। ये अब जो है अब आपको अच्छी तरह से इस बात की समझ आ गई है कि हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, क्या कैसे करना है। तो विल हैव, ही विल हैव रिटन द लेटर, ही विल नॉट हैव रिटन द लेटर, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। अब ये हमारा इसका नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इसी को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो विल ही हैव रिटन द लेटर, विल ही हैव ईटन द फूड। इसी को आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, विल ही हैव रखना है। अब यहाँ तक तो ऑलमोस्ट अब हम समझ चुके हैं कि टेंसेस में कहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लाना है। जैसे कि हमारा जो भी टेंस होगा उसी के मुताबिक, जैसे प्रेजेंट टेंस है उसमें जो है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगाना है। अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, जो प्रेडिक्शन की जा रही है कि इस वक्त ये होगा या वो होगा, वो इसने वो काम ये ख़त्म कर चुका होगा, वो बिल्डिंग बन चुकी होगी, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, मतलब ये आने वाली बात है, अभी ये हुआ नहीं उस पर कुछ। तो इसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेते हैं तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, लिया होगा, जो है जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। लेकिन इसमें एक ये ज़रूरी है कि इसमें ड्यूरेशन दी होती है, टाइम। इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस ड्यूरेशन। इसको ड्यूरेशन इसमें दी हुई होती है, टाइम का दिया हुआ होता है कि ये कितने देर से लिख रहा होगा, कितने देर से लिख रहा होगा, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से या 2 घंटे से, बस वो ड्यूरेशन हमने याद रखनी है जो, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ही विल हैव बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खत लिख रहा होगा। ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, फॉर हाफ एन आवर। हम आधे घंटे से भी लिख सकते हैं कि वो आधे घंटे से खाना खा रहा होगा, वो 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, वो 2 घंटे से खत लिख रहा होगा। इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस में चयन जब करेंगे, इस सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को, तो हमने क्या करना है, ही विल हैव नॉट बीन, ही विल नॉट हैव बीन, हमने सिर्फ जो नॉट का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, वो इस सेंटेंस में विल के बाद करना है, सब्जेक्ट और विल के बाद। ही विल नॉट हैव बीन writing the letter for 2 hours. He will not have been writing the letter for 2 hours. अब इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, will he have been writing the letter for 2 hours? Will he have been eating the food for half an hour?
अब इसी पेन और मतलब एक तो हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है और उसके बाद इसका जो फार्मूला है वो याद रखना है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं उस चीज़ का हमने याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर आज समझ गया होगा। तो अगर आप और आप अगर मेरे साथ जो है वो कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आप तक इन टाइम पहुँचती रहेंगी। थैंक यू।